अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैर वाफियत से होंगे। तो अज़ीज़ तालिबात, हम लोगों ने आज अलिफ से लेकर या तक अपना सबक रिवाइज करना है। ठीक है, पहले हमने थोड़ा थोड़ा करके अलिफ से या तक पढ़ लिया है, लेकिन अब हमने रिवाइज करना है ताकि आपको प्रीवियस अपने लेसन्स हैं वो भी रिमाइंड हो जाए, अच्छे से आ जाए। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों ये तख्ती नंबर 1 है। ठीक है, तख्ती नंबर 1 हरूफ मुफरदात। बच्चे मुफरद का मतलब ही अकेला होता है। ठीक है, जो भी आप लफ्ज़ पढ़ रहे होते हो उसके सबसे पहले आप लफ्ज़ी मतलब देखा करें, तब आपको अच्छे से समझ आती है। मुफरदात का बच्चे मतलब ही मुफरद का मतलब जो है वो अकेला होता है। तो इस तख्ती में हम अकेले अकेले वर्ड पढ़ते हैं। ठीक है, हरूफ हिजा। ठीक है, हरूफ हिजा हम पढ़ते हैं, उनके पहचान करते हैं कि अलिफ कौन सा है, जीम कौन सा है, दाल कौन सा है। ठीक है, इस तरह चलें शुरू से देखते हैं। अलिफ, पहला लफ्ज़ क्या है? अलिफ। ठीक है, अलिफ को हम देखते हैं बच्चे, बेसिकली अलिफ जो है जैसा आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ, इस तरीके से आप देख रहे हो, लेकिन ये इस तरह नहीं होता। आप देखें इसका लफ्ज़ी देखें, अलिफ जो है वो इस तरह लिखा होता है, अलिफ लाम और फ़ा, अलिफ। और अगर इसको इंग्लिश में देखें ALIF। ठीक है, अलिफ इस तरह होता है। यानी अलिफ को आपने बिल्कुल भी लंबा नहीं करना, खींचना नहीं है। मैंने इसलिए लिख के दिखाया है ताकि आप इनके तलफ़ुज़ को देखते हुए सही से अलिफ को अदा करें और इसको मोटा ना करें, सॉरी स्ट्रेच ना करें। अच्छा, उसके बाद बच्चे इसका मखरज देखते हैं। प्यारे बच्चों, अलिफ जो है वो मुँह के खाली हिस्से से अदा होता है। ठीक है, मुँह के खाली हिस्से से। अच्छा, उसके बाद जो है बच्चों आप देख सकते हो बा है। बा कैसे अदा होता है? बच्चे बा जो है वो जैसे आपको नज़र आ रहा है वैसा नहीं है। ठीक है, बा भी इसी तरह बा, इसको आपने लंबा करना है। ठीक है, इसको खींच कर पढ़ना है। और ये कैसे लिखा होता है? इस तरह, बा और अलिफ, बा। ओके, और ये दो हर्फी हर्फ है, दो हर्फी। ठीक है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बा, इसको लंबा करना है। इसका क्या मखरज है? जो आपके होंठों का गीला हिस्सा है, अंदरूनी खुश्क नहीं, अंदरूनी गीला हिस्सा, उन दोनों होंठों को आपस में मिलाने से बा अदा होगा। बच्चों इनके मखारिज मैंने पिक्चर्स के साथ, होंठों की पिक्चर्स है, चाहे उस मखरज में दांत जो है वो यूज़ हो रहे हैं, मैंने सब दिखाया है तफसीलन, लेकिन दूसरी वीडियोस में। ये सिर्फ एक रिवीजन है ताकि आपको रिमाइंड हो सके थोड़ा सा, एक थोड़े से टाइम में। ठीक है, पूरी तक रिमाइंड हो जाए, लेकिन अगर आप तफसील से देखना चाहते हैं दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद बच्चे आप देख सकते हैं ता। बा के बाद क्या है? ता। अब इसको देख लेते हैं ये किस तरह होता है। बच्चे ये भी इसी तरह सेम होता है, ता अलिफ, सब ता अलिफ। ठीक है, ता, इसको भी आपने थोड़ा सा खींचना है। और इसका मखरज क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका मखरज ये होते हैं, ज़बान की नोक को जब आप अपने सामने वाले जो दो दांत, जो चपटे से दो दांत होते हैं, ठीक है, उनकी आप जड़ पर जब लगाएंगे ज़बान की नोक को, तब ये अदा होगा। ठीक है, ता, सनाया उलिया की जड़ पर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बच्चों है सा। ये बच्चे नर्म हर्फ है, इसको नरमी से अदा करना है कि कहीं इसमें सीटी की आवाज़ ना निकल जाए। बच्चे अदा करना है सा सा, सेम सीटी की आवाज़ निकल रही है, इसको नरमी से अदा करना है सा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका मखरज जो है वो बिल्कुल ता से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये देखें सा, इसका सेम वही तलफ़ुज़ है, आप देख सकते हो वैसा ही लिखना है बिल्कुल। और इसका क्या है मखरज बच्चे? जब आप ज़बान की नोक को सनाया उलिया ऊपर के जो दो दांत हैं आपके, उसकी जड़ पर नहीं, उसके किनारों पर जब आप लगाओगे ज़बान को याद रहे बाहर नहीं निकालना, मुंह के दांतों के सिर्फ किनारे पर लगाना है। सा
सा। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बचे लफ्ज़ है जीम। ये देखें जीम, इसको देख लेते हैं कैसे होता है बच्चों। ये 3 हर्फी हर्फ है। देखें इसको इस तरह लिखते हैं, जीम या और मीम, जीम। इसका मखरज क्या है बच्चे? इसका मखरज है कि जब ज़बान का दरमियान आपका वस्ते लिसान जब ऊपर बिल मुकाबिल तालु से लगता है, अपने सामने वाले तालु से लगता है, तो तब अदा होता है जीम। अच्छा नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट है हा। ये बच्चे बारीक हर्फ है, ठीक है। हा को बारीक करके अदा करना है, ये थोड़ी मुश्किल होती है बच्चों को, लेकिन इसके मखरज को आप जहन में रखिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। हा बच्चे ये अदा होता है हलक के दरमियान से। हलक के दरमियान से जो बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, ज़्यादातर मैन में विजिबल होता है, ठीक है। हा, ये भी 2 हर्फी है, हा अलिफ, ठीक है। हा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है खा, ये वाला लफ्ज़, ठीक है, खा। अच्छा नेक्स्ट देखिए इसका किस तरह है। खा बची ये है खा अलिफ, ठीक है। खा ये भी इसी तरह सेम हा की तरह, लेकिन देखिए इसके बारे में मेन बातें। खा जो है वो मोटा हर्फ है, इसको पढ़ते हुए मोटा करना है, लेकिन ध्यान रखना है मुंह को गोल नहीं करना। ओके जी, तो खा और इसको थोड़ा सा लंबा करके पढ़ना है। हाँ जी, इसका मखरज देख लेते हैं। हा हलक के दरमियान से अदा होता था। खा जो है वो हलक के शुरू वाला जो हिस्सा होता है हलक का, यह हलक है, हलक का जो मुंह की तरफ हिस्सा होता है वहाँ से खा अदा होता है, ठीक है। अच्छा इसके बाद देख लेते हैं कौन सा लफ्ज़ हम लोगों ने पढ़ना है। इसके बाद बच्चों आप लोगों ने पढ़ना है दाल। दाल का जो मखरज है बच्चे, दाल जो है वो क्या है? दाल 3 हर्फी हर्फ है, ठीक है। दाल, इसका मखरज सेम ता जैसा है, ठीक है। ज़बान की नोक को सनाया उलिया की जड़ पर लगाना है। अच्छा उसके बाद देखें लफ्ज़ है लाल, ठीक है। दाल के बाद क्या है? लाल। इसका देख लेते हैं कैसे। ये सेम दाल जैसा ही है, 3 हर्फी लाल, और इसका सेम जो मखरज है वो था जैसा है, यानी ज़बान की नोक को सनाया उलिया के किनारे पर लगाना है। अच्छा उसके बाद बच्चों देखो रॉ, ठीक है। दाल के बाद क्या है? रॉ। ये सेम बच्चे आप खा की तरह मोटा हर्फ है, ठीक है। रॉ। इसके बाद इसका देख लेते हैं मखरज क्या है और ये किस तरह से लिखा जाता है। रॉ का जो तलफ़ुज़ आप देखते हैं रॉ अलिफ लाम, ठीक है। सॉरी 2 हर्फ है ये, रॉ अलिफ रॉ, ये भी मोटा हर्फ है, ठीक है। और इसका मखरज देखते हैं बच्चे, ज़बान की नोक के पुश्त, यानी जो ज़बान की नोक है उसकी जो पिछली साइड है ना, ठीक है, तो जब वो आपके सामने वाले दांतों के मसूड़ों पर लगे तो तब अता होता है रॉ, ऊपर वाले, ठीक है, ऊपर वाले दांतों के मसूड़े पर लगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बच्चे जो हर्फ है वो है सीटी वाला हर्फ, ये वाला, इसको सख्ती से ज़रा अदा करते हैं। ज़ा, ये भी 2 हर्फी हर्फ है, ज़ा अलिफ ज़ा। इसका मखरज क्या है? इसका मखरज ये है कि दोनों दांतों को आपस में जब आप मिलाएंगे सख्ती से, ठीक है, तो तब अदा होगा ज़ा, और ज़बान इन दोनों दांतों पर लगेगी, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखें सीन। सीन ये भी सीटी वाला हर्फ है, सेम मखारिज है दोनों के, ठीक है, लेकिन सीन जो है वो 3 हर्फी हर्फ है। किस तरह आप देख सकते हैं, सीन या और नून, ठीक है, सीन। आप इनके तलफ़ुज़ को भी जहन में रखें, मखारिज को भी रखें, इंशाल्लाह अच्छे से आप लोग अदा कर सकेंगे। उसके बाद बच्चों है शीन। शीन भी 3 हर्फी हर्फ है बच्चों,
3 हरफी हर्फ है और ये बारीक हर्फ है। इसका मखरज जो है सेम जीम जैसा है। जीम का क्या था, ज़बान का दरमियानी हिस्सा जब ऊपर तालु से लगे तो जीम अदा होता है, वही शीन का। अच्छा, उसके बाद है सौद, ये वाला सौद, ये भी मोटा हर्फ है खौर वा की तरह, ठीक है। इसको किस तरह लिखना है वो देख लेते हैं। ये 3 हरफी हर्फ है, ठीक है, और लास्ट में दाल है तो दाल की आवाज़ निकालनी है इस तरह, लास्ट में दाल की आवाज़ निकाल, ठीक है। सौद, इसका मखरज बच्चे सेम सीन और जा जैसा है। और इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद जो हर्फ है वो है गौद। गौद ये मोटा हर्फ है, इसका मखरज देखते हैं। देखें इसका मखरज क्या होता है बच्चे, इसका मखरज ये होता है कि जब आपकी ज़बान की साइड, बाएं साइड, बाएं ले लें दाएं ले लें, बाएं से सही मतलब आसानी से आपका जो है वो अदा हो जाता है। आप ज़बान की बाएं साइड ले लें, वो जब आपके ऊपर वाले जो झपड़ा है, आपका ऊपर वाला झपड़ा, तो उसकी भी बाएं साइड ले लें आप, ठीक है। बाएं साइड के दांतों की जड़ से जब ये ज़बान आपकी लगती है तो तब अदा होता है गौद, ठीक है। अगर मतलब इसके एक्सप्लेन करके बताएं तो ये होगा कि ज़बान की साइड जो है वो आपकी बाएं साइड जब ऊपर वाली 5 धाड़ों से लगे, लास्ट वाली 5 धाड़ें, ठीक है। बाय नेम अगर मैं बताऊंगी आपको तो बच्चे जिन्होंने नक्शा नहीं पढ़ा हुआ उनको नहीं आएगी समझ, ठीक है, इसलिए मैं आसान अल्फाज में बता रही हूँ। अगर ज़्यादा तफसील से पढ़ना है वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है, दांतों के नक्शे वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। लास्ट वाली जो आपकी 5 धाड़ें हैं, ठीक है, मॉल, उनके ऊपर जब आपकी ज़बान लगेगी, ज़बान की साइड लगेगी तो तब अदा होगा गौद, ओके। नेक्स्ट वन इज़, अच्छा नेक्स्ट है आपका तो, ये भी मोटा हर्फ है, ठीक है। तो का तो भी 2 हरफी हर्फ है लेकिन इसका मखरज सेम ता जैसा है, ठीक है। तो इसके बाद देखें, इसके बाद है वो भी 2 हरफी हर्फ है और इसका मखरज सेम था जैसा है, ठीक है। ये था जैसा क्योंकि ये भी मोटा नर्म हर्फ है और ये भी ठीक है। और इसके बाद है आइन। आइन, आइन बच्चे 3 हरफी हर्फ है, किस तरह है वो देख लेते हैं। इस तरह, ठीक है। आइन, आइन बच्चे अदा होता है हलक के दरमियानी हिस्से से जहाँ से हा अदा होता है। आगे है गैन, ठीक है। गैन मोटा हर्फ है और ये हलक के शुरू वाले हिस्से से जो मुंह की तरफ होता है वहाँ से अदा होता है जहाँ से ख्वा अदा होता है, ठीक है। इसके बाद है फ़ा। फ़ा कैसे अदा होता है बच्चे, फ़ा अदा होता है जब आपके सामने वाले जो 2 दांत हैं उसका किनारा जब आपके नीचे वाले होंठ के गीले हिस्से से लगे तो अदा होता है फ़ा। उसी तरीके से दूसरा हर्फ है कौफ, आप देख सकते हो ये कौफ। कौफ बच्चे मोटा हर्फ है, ठीक है। तो इसको अदा करते हुए मुंह को जो है वो हमने गोल नहीं करना। कौफ का मखरज देखते हैं। कौफ जो है वो 3 हरफी हर्फ है, ठीक है, मोटा हर्फ है लेकिन बच्चे इसका मखरज ये है कि जब आपकी ज़बान की जड़, ज़बान का लास्ट है, ज़बान की जड़ ऊपर कौवे के करीब, कौवा क्या होता है अपने हलक में निकला लटका हुआ छोटा सा गोल का टुकड़ा, कौवे के करीब नर्म हिस्से से लगे, किसके, तालू के नर्म हिस्से से लगे तो तब अदा होता है कौफ। सेम बच्चे अगर आपको नहीं पता चला कि मैं सही अदा कर रहा हूँ, आप देखें आपका जो कौवा है जो हलक में लटका हुआ है गोश्त का टुकड़ा वो हिल रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, अगर कर रहा है तो आप सही अदा कर रहे हो, ठीक है। और इसकी मोटी आवाज़ आपने निकालनी है। इसके बाद है काफ। काफ जो है बच्चों इसका मखरज का कौफ से थोड़ा सा अलग है, कैसे, तो काफ अदा होता है बच्चों जब काफ भी 3 हरफी हर्फ है
तो ये कब अदा होगा? जब ज़बान की जड़ आपकी ऊपर तालु के सख्त हिस्से से लगेगी, ठीक है। तो तब अदा होता है काफ, इसकी बारीक आवाज़ है। अच्छा, उसके बाद बच्चे जो लफ्ज़ आता है वो है लाम। लाम कौन सा हर्फ है वो हम देखते हैं। लाम तीन हर्फ है, लाम, अलिफ और मीम। लाम बच्चे इसका मखरज थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको आप पिक्चर से देखेंगे तभी पता चलेगा। ये देखें लाम कैसे अदा होगा। ज़बान का किनारा और ज़बान की करवट का कुछ हिस्सा। अब कुछ हिस्से से क्या मुराद है? ज़बान की करवट ये पूरी होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ज़बान की करवट का सिर्फ इतना पार्ट आपका यूज़ हो रहा है, ठीक है। कुछ हिस्सा जब दाएं जानिब ऊपर के दांतों सुनाया वाली इनियाब और एक धाड़ के मसूड़े से लगे, ठीक है, ज़वाही खांसरा जो हमने पढ़ा था नक्शे में, तो इससे अदा होता है लाम। इसके बाद देख लेते हैं, लाम के बाद है मीम। मीम अदा बच्चे होता है। मीम क्या है आपका? 3 हर्फी हर्फ है मीम। ये अदा होता है आपके होंठों का जो खुश्क हिस्सा है उसको आपस में दोनों को जब आप जोड़ते हैं, मिलाते हैं, तो अब अदा होता है मीम। इसके बाद देखें, इसके बाद है नून। बच्चों नून भी जो है वो 3 हर्फी हर्फ है, नून। तो ये तो बारीक हर्फ है लेकिन इसका मखरज देखते हैं। नून अदा होगा जब बच्चे ज़बान का किनारा जब ऊपर वाले दांतों 3 दांतों, ठीक है, सनाया, रुबाई और इनियाब की मसूड़ों से लगे, तो तब अदा होगा नून, ठीक है। तो नून का ये हो गया मखरज। ज़बान का किनारा बच्चे वही ज़बान की नोक है, आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाइएगा। उसके बाद है वाव, ठीक है। वाव, वाव लिखने में जो है वो किस तरह है? इस तरह, ठीक है। और इसका मखरज क्या है बच्चे? मुंह को गोल करके, सॉरी होंठों को गोल करके वाव को अदा किया जाता है, ठीक है। इसका मखरज क्या है? होंठों को गोल करना जस्ट। इसके बाद है हा। बच्चे इसका डिफरेंस आपने रखना है, ठीक है। इसका डिफरेंस हा और इस हा का डिफरेंस, ये बारीक है, हलक के दरमियान से अदा होती है, और ये हा है 2 हर्फी हर्फ है, तो ये बच्चे हा अदा होता है हलक के सबसे लास्ट हिस्से से जो सीने की तरफ होता है। आप जब अदा करोगे ना हा को भारी आवाज़ के साथ, हलक का जो आपका लास्ट हिस्सा है ना जो सीने की तरफ है वो वाइब्रेट होगा, खुद ही पता चलेगा आपको। इसके बाद बच्चे है हमज़ा। इसको थोड़ा झटका दे के अदा करना है, और बच्चे ये भी सेम वहीं से अदा होता है जहाँ से हा अदा होता है, हलक के लास्ट हिस्से से। इसके बाद है या, और इसको इस तरह लिखते हैं या अलिफ, ठीक है, इस तरह या। इसका मखरज सेम जीम जैसा जीम का था, शीन का था, ठीक है। जीम शीन या तीनों के एक जैसे हैं, या, ओके। तो बच्चों दोनों को हमने या पढ़ना है, आपने ये नहीं करना है इसको छोटी या बड़ी, या वो उर्दू में होता है, उर्दू के हरूफ तहजी में पढ़ते हैं ये, लेकिन यहाँ पर या इसीलिए तो बच्चे हम जो है अलिफ से या तक 30 हरूफ जो है वो काउंट नहीं करते। 30 हरूफ बनते हैं अलिफ से या तक अगर हम बड़ी या छोटी या पढ़ते, लेकिन बच्चे 30 हरूफ काउंट नहीं करते, हम काउंट करते हैं 29, क्योंकि हमने लास्ट वाली जो या हैं दोनों उनको एक ही पढ़ना है, या। उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ आ गई होगी। नहीं समझ आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, फ़ी अमानिल्लाह।